हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके कक्षा के गणित के अध्याय 7 भिन्नों प्रसंग क्रियाएँ। और हम इस अध्याय में पहुँचे हैं इबारती सवाल पर। यहाँ पे देखिए इबारती सवाल दिए हुए हैं और इन इबारती सवालों को हम आज हल करके देखेंगे क्रमशः पहला, दूसरा और इसके नीचे में दूसरा से आगे और भी है, जहाँ पे लगातार तीसरा, चौथा दिया हुआ है और 5वें तक का ये सवाल है। इन पांचों सवालों को हम आज के इस वीडियो में हल करके देखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे इबारती सवालों से पहले हमने इसके पहले वीडियो में ये भिन्न के जो भाग हैं इनको हमने हल करके देख लिया है। यदि आप ये अध्याय 7 की बाकी वीडियोस नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है और लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इबारती सवाल, इसको हम हल करके देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे इबारती सवाल को। यहाँ पे देखिए मैंने सवाल नंबर पहले को लिख लिया है बच्चों, और इस सवाल नंबर पहला है हमारा, राजू ने 2 पपीते तोड़े। एक पपीते का वजन 1/4 किलोग्राम तथा दूसरे पपीते का वजन 1/2 किलोग्राम था। बताओ दोनों पपीतों का कुल वजन कितना होगा। आप एक तरीका ये है आपको समझने के लिए, आपके लिए किलोग्राम को आप जान लीजिए। किलोग्राम क्या होता है? 1 किलोग्राम जो होता है बच्चों वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। 1000 ग्राम के, ठीक है। 1 किलोग्राम को यदि हम किलोग्राम में देखेंगे तो 1000 ग्राम के बराबर होता है। यदि हम इस 1000 ग्राम को 4 बराबर हिस्से में बांटेंगे, 4 बराबर हिस्से में बांट देंगे तो 250 ग्राम सभी में आएंगे। तो 250 ग्राम को हम क्या बोलते हैं? 1 पाव भी बोलते हैं ना। 250 और 250 500 हो गया, और ये 500 1000 ग्राम हो गया। तो इस 1000 ग्राम को यदि हमने 4 टुकड़े में हिस्से किया, 4 टुकड़े या 4 हिस्से किए, तो प्रत्येक हिस्से को हम बोलेंगे 1/4 किलोग्राम बोलेंगे, ठीक है। मतलब 250 ग्राम को हम बोलेंगे 1/4 किलोग्राम। तो ये हो गया पहले पपीते का वजन 1/4 किलोग्राम या 250 ग्राम। दूसरा पपीता है वो 1/2 ग्राम है। यदि इसी 1000 ग्राम को हम 2 टुकड़े में बांट दें, इसी 1000 ग्राम को यदि हम यहाँ से लेकर के इतना 1000 ग्राम को 2 टुकड़े में हिस्से कर दें, यहाँ से बीचों बीच करें, तो यहाँ पे देखिए 250 500 ग्राम हो रहा है। एक हिस्सा 500 ग्राम हो रहा है, दूसरा हिस्सा दो हिस्से क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें 1/2 दिया है, 1/4 दिया था तब हम 4 हिस्से किए थे, यहाँ पे हम 2 हिस्से किए। तो 2 हिस्सों को यदि हम ले रहे हैं तो 500 ग्राम हो रहा है, 2.5 500 ग्राम। तो दूसरा पपीता जो है वो 500 ग्राम का है। पहला पपीता कितने का है? 250 ग्राम का है ना। ये दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 750 ग्राम हो रहा है, ठीक है। और 750 ग्राम मतलब यहाँ तक हो रहा है, तीसरे हिस्से तक। तो 4 में से 3 हिस्सा हो रहा है, तो इसको हम सीधा कर सकते हैं। 4 में से 3 हिस्से को 3/4 किलोग्राम लिख सकते हैं। ये पहला तरीका है यदि आप किलोग्राम के हिसाब से समझ रहे हैं, ग्राम को समझकर, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? पाठ के हिसाब से। पाठ हम पढ़ रहे हैं भिन्न की संक्रियाएँ, भिन्नों पर संक्रियाएँ। तो सीधा हम इन पर संक्रियाएँ करेंगे। कुल वजन बताना है दोनों पपीते का, तो दोनों पपीता का जो वजन है उसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1/4 धन 1/2 करेंगे। तो भिन्न को कैसे जोड़ते हैं? जब हर एक समान नहीं हो। तो एक समान नहीं हो उस स्थिति में हम कैसे जोड़ते हैं? दोनों भिन्न का हम क्या कर लेते हैं? तुल्य भिन्न निकाल देते हैं, 1/4 और 1/2 का। तो 1/4 का जब हम तुल्य भिन्न निकालेंगे तो ऊपर में हम 1 का पहाड़ा लिखते जाएंगे, नीचे में 4 का, 1/4, फिर 2/8, फिर 3/12। इस प्रकार से हम लिखते लिखते जाएंगे। यहाँ पे 1/2 का तुल्य भिन्न लिखेंगे, फिर 2/2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, फिर 3/6। इस प्रकार से हमको लिखना है। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेरे को हर समान मिल गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसका हर और 2/4 इन दोनों में हर एक समान हो गया है। तो मुझे क्या करना है? अब आगे की प्रक्रिया क्या है आप सभी जानते हैं। जब हर समान हमको मिल जाती है, इन दोनों भिन्नों को हमको एक जगह लिख लेना होता है, ठीक है। पहले क्या है, हमारा जो प्रश्न है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 1/4 धन 1/2 है, बराबर करके इनका जो भिन्न मिला है जिनमें हर एक समान है उसको हम लिखेंगे 1/4 और 2/4। 1/4 धन 2/4, ठीक है।
अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, ये 2/4 है ना। अब क्या करेंगे, इनको हम जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए हर एक समान हो गया है तो जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। हम हर में एक बार 4 को लिख देंगे और ऊपर में जो भी है 1 है और 2 है, तो 1 और 2 कितना होता है, 3 है। ये 3/4 उत्तर है ना। पहले तरीके से जो हमने हल किया था उसमें भी 3/4 ही हमको उत्तर मिला था। ये है सवाल नंबर पहले का उत्तर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको हल करने हैं। अब हम आगे देखते हैं सवाल नंबर दूसरे को। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा है हमारा, रितेश प्रतिदिन 1/3 लीटर और सीमा 1/4 लीटर दूध पीते हैं। बताओ दोनों प्रतिदिन कुल कितने लीटर दूध पीते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम करना है, दोनों कुल कितना पीते हैं उसको बताना है। तो दोनों कितना पीते हैं उसको हम दोनों का जो मात्रा है उसको जोड़ देंगे। उसके लिए हम क्या करना है, भिन्न को जोड़ने के लिए पहले तो हम सवाल को लिख लेते हैं। पहला जो है वो रितेश 1/3 पीता है और 1/4, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा सवाल का उत्तर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका हम तुल्य भिन्न निकाल लेते हैं 1/3 और 1/4 का। तो 1/3 के जो तुल्य भिन्न होंगे वो 1/3 होगा, फिर 2/6 होगा, फिर 3/9 होगा, फिर 4/3 3 9 3 4 12 होगा, 5 होगा, 3 5 15 होगा। इस प्रकार से तुल्य भिन्न लिखना है। 1/4 का जब हम तुल्य भिन्न लिखेंगे तो 1/4, फिर 2/8, फिर 3/12, फिर 4/16, 5/20। इस प्रकार से आपको तुल्य भिन्न लिख लेने हैं। अब सवाल जो है हमारा 1/3 धन 1/4 को यहाँ पे हम अलग से और लिख लेंगे, 1/3 धन 1/4। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे इन भिन्नों में हर समान कहाँ पे है। तो इसमें है हर 12 और इसमें है हर 12, दोनों में हर एक समान है, तो इनको हमको लिख लेना है। यहाँ पे मैंने लिख लिया 4/12 को और 3/12 को, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अब आगे हम क्या करेंगे जोड़ने के लिए, हर में एक समान है तो इसको हम एक बार लिख लेंगे 12 को, ऊपर जो 4 और 3 इसको जोड़ लेंगे, 4 और 3 होता है 7। ये है हमारे सवाल नंबर दूसरे का उत्तर, जो कि बहुत सामान्य सा है ना, बहुत सरल है और बहुत जल्दी से उत्तर आ गया। ठीक, अब हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर तीसरा को। यहाँ पे देखिए बच्चों, सवाल नंबर तीसरे में हम पहुँच चुके हैं और सवाल नंबर तीसरा है, अजय प्रतिदिन सुबह 2/5 किलोमीटर दौड़ता है और सीलू 1/3 किलोमीटर दौड़ती है। तो बताओ अजय सीलू से कितना अधिक दौड़ता है। अब आपको बताना है, इसको जोड़ना है या घटाना है। इसको आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और समझिए कि जोड़ करना है या घटाना है। तो यहाँ पे देखिए, एक बच्चा जो है 2/5 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ता है, दूसरा है वो 1/3 किलोमीटर दौड़ती है। तो बताओ अजय सीलू से कितना, ये जो है इस मात्रा से कितना ज़्यादा है। तो कैसे जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 10 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 7 है। अब ये पूछे कि ये पहले वाला जो है 7 से कितना ज़्यादा है, ये 10 जो है 7 से कितना ज़्यादा है ये पूछे, तो क्या करोगे आप, 10 में से 7 को घटाओगे और घटाने पे 10 में से 7 घटाएंगे 3 बचेगा और यही 3 हमारा उत्तर होगा कि ये जो पहले वाला मात्रा है ये वाला, ये 7 से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी करना है, अर्थात यहाँ पे हमको घटाने की प्रक्रिया करनी है। ठीक है, यदि कहीं पर हमको तुलना करना पड़ता है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, वहाँ पे हमको घटाने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। यहाँ पे हम घटाने की संक्रिया करेंगे। तो 2/5 में से अजय सीलू से कितना अधिक दौड़ता है। देखिए घटाना भी है तो कैसे घटाना है, 2/5 सामने रहेगा, ऋण करके 1/3 रहेगा, या फिर 1/3 सामने रहेगा और ऋण करके 2/5 कौन सामने रहेगा, किसमें से किसको घटाना है ये भी समझ में आना चाहिए भाई, है ना। प्रश्न को पढ़ने से ही समझ आएगा कि किसमें से हम किसको घटाएंगे। तो प्रश्न को पढ़ने में समझ आ रहा है कि अजय सीलू से कितना अधिक दौड़ता है, मतलब अजय अधिक दौड़ता है करके बोल रहा है, कितना अधिक दौड़ता है उसको तो हमको बताना है। अजय अधिक दौड़ता है अर्थात अजय की जो रनिंग की जो
डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, अजय ज़्यादा दूर तक दौड़ता है, तो ज़्यादा को हम सामने में रखेंगे, ज़्यादा में से ही कम को घटा सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे हम रखेंगे 2/5 और ऋण करेंगे 1/3 को। अब कितना उत्तर आएगा उसको हमको यहाँ पे निकाल लेना है। ये हमारा प्रश्न तैयार हो गया। अब हम हल कैसे करेंगे, तो इन दोनों का तुल्य भिन्न निकालेंगे। तो हम बारी बारी से इनका हम तुल्य भिन्न निकाल लेते हैं। पहले 2/5 का निकालेंगे, तो 2/5, फिर 2 का पहाड़ा ऊपर लिखते जाएंगे। 2 दूनी 4 होगा, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2 चौक 8, 5 चौक 20, 2 पंचे 10, 5 पंचे 25। इस प्रकार से तुल्य भिन्न लिखना है। उसके बाद 1/3 का भी लिख लेना है। 1/3 आएगा, फिर 2/6 आएगा, 2/6 के बाद 3/9, 4/12, फिर 5/15। इस प्रकार से आपको तुल्य भिन्न लिखना है। फिर इस सवाल को लिख लेना है, ठीक है। 2/5 धन 1/3। अब इसको करना है, इसमें जो हर समान मिला है उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 6/15, 5/15, दोनों में हर एक समान है, दोनों में 15 ही है। उसको हम लिख लेंगे 6/15 को और धन करके 5/15 को। अब क्या करेंगे, जोड़ना बहुत आसान हो गया हमारा। हर एक समान मिला उसको हम लिख लेंगे एक बार, ऊपर में 6 और 5 इसको जोड़ देंगे, 6 5 11। ये हो गया सवाल नंबर 3 का उत्तर, है ना, जो कि बहुत सरल और आसान है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम सवाल नंबर 4। यहाँ पे देखिए बच्चों सवाल नंबर 4। यदि एक आयताकार टाइल्स की लंबाई 3/5 मीटर और चौड़ाई 1/2 मीटर है, तो टाइल्स का क्षेत्रफल बताओ। और क्षेत्रफल कैसे बताना है उसको भी बता दिया है, लंबाई गुणित चौड़ाई। इस प्रकार से गुणा करना है लंबाई और चौड़ाई को। इसमें यह बता दिया गया है पहले से सवाल में कि इसमें आपको जोड़ना है या घटाना है, गुणा करना है या भाग करना है, उसको पहले से बता दिया गया है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिया है, अर्थात गुणा करना है, ठीक है। इस सवाल में ये तो समझ में आ गया। तो चलिए हम जो भी सवाल है उसको भिन्न के रूप में लिख लेंगे। 3/5, चूँकि गुणा करना है तो गुणा करेंगे। 3/5 को क्यों पहले लिखे, क्योंकि लंबाई है 3/5, तो लंबाई शुरू में है इसलिए हमने 3/5 को शुरू में लिखे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है तो हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर चौड़ाई है तो चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 1/2 मीटर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 मीटर। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर देते हैं। तो भिन्न का गुणा बहुत आसान होती है, अंश का अंश के साथ गुणा होता है और हर का हर के साथ गुणा होता है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 3 एकम 3, 5 दूनी 10। इस प्रकार से इसका उत्तर एक ही बार में आ गया। कहीं से इसमें तुल्य भिन्न वगैरह निकालने की कोई झंझट नहीं है। इस सवाल का उत्तर है 3/10 मीटर, ठीक है। मीटर आपको लिखना है साथ में। अब अगला प्रश्न चलते सवाल नंबर 5 की ओर। यह है हमारा सवाल नंबर 5। सरिता के पास 8/10 किलोग्राम मिठाई थी। उसने आधी मिठाई राधा को दे दी। बताओ राधा को कितने किलोग्राम मिठाई मिली। अब एक सवाल है और लास्ट सवाल है बच्चों। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप भी खुद से हल करके देखिए ताकि आपको भी कुछ अनुभव हो, आपकी भी कुछ नॉलेज बढ़े। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद से भी हल करें। यदि आपको नहीं समझ में आता है, आपसे नहीं बनता है, तब कमेंट करिए, हम आपको ये सवाल भी हल करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से बने रहें, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।